Look at this question 13 here. In this question 13, if x plus y plus z equal to 0, then we need to show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz, right? So before that I need to write the identity here. एक आइडेंटिटी लिखता हूं मैं यहाँ पे 3xyz, जो आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमें पता है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो दिस इज द आइडेंटिटी। ये एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, राइट। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी टू सोल्व दिस क्वेश्चन। इस आइडेंटिटी को यूज करने वाला हूं मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है इन्होंने, इस क्वेश्चन में हमें इन्होंने दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल दिया है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, नाउ पुट दिस कंडीशन इन द अबव इक्वेशन। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे 0 रख दूं यहाँ पे, देन वी हैव ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, यहाँ पे रखूंगा 0 और ये ब्रैकेट में सेम रहेगा। When 0 is multiplied with something, then it comes out to be 0। अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज से, वो क्या हो जाता है 0। नाउ दिस थिंग एज इट इज। नाउ शिफ्ट दिस 3xyz ऑन दिस साइड, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। So this is what we need to prove in this question। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना था। So this is also used to solve some questions based on like this। अगर x प्लस वाई प्लस जेड है तो ये ऊपर वाली जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी ये बन जाती है, राइट। तो ये हमें प्रूव करना था एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, हेंस प्रूव्ड। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। Yes, sir, it is clear. Now let's move to the next question। Question 14 we have already done। Now look at this question number 15। Give possible expression for length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। So we need to find out the length here and breadth. Area of the rectangle is given। So what we need to do here in this, if you look at the first part, it is 25। If you look at the first part, it is 25a square minus 35a plus 12। So what we need to do, we need to factorize it। इसको फैक्टराइज करते हैं, राइट। कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। नाउ लेट मी टेल यू द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको फैक्टराइज करते हैं। सो दिस 25 ए स्क्वायर एज इट इज माइनस मिडिल टर्म है 35, तो इसकी जगह पे ब्रैकेट बनाएंगे a प्लस 12। सो व्हाट इज द साइन आई नीड टू पुट, यहाँ पे क्या रखूँ, 35 को मुझे स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, तो यहाँ पे प्लस साइन रखेंगे या माइनस, जो साइन लास्ट टर्म के सामने आता है वो यहाँ पे रखते हैं प्लस। Plus. अब हमें ऐसे दो नंबर लिखने हैं यहाँ पे जिनको ऐड करके 35 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आए 25 इंटू 12। सो मल्टीप्लाई करके तो आए 25 इंटू 12, इट इज इक्वल टू 300। मल्टीप्लाई करके 300 आए और प्लस करके आए 35। ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आए 300 और ऐड करके आए 35। So what are the two numbers? It is 20 and 15। 20 into 15 300, 20 plus 15 35, right। Now solve it further। Open the bracket। ये 20, ये a जो है ये 20 के साथ भी चला जाएगा, 15 के साथ भी चला जाएगा, तो ये हमें यहाँ पे मिलेगा 20a माइनस 15a प्लस 12। तो बेसिकली किया क्या है इस स्टेप से, इस स्टेप में आप देखेंगे
तो बस 35a को लिख दिया है 20a माइनस 20a एंड 15a, ब्रेक कर दिया है। आगे देखिए, आगे 25a स्क्वायर, इन दो टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 5 इज कॉमन एंड a इज कॉमन। सो इनसाइड यहाँ पे क्या बचेगा, 5a माइनस 4, राइट। So write this term 5a minus 4 here as it is. So it comes out to be minus 3, right? So it can also be written like this, 5a minus 4 and it is 5a minus 3. तो दो फैक्टर आ गए हैं इसके। अगर आप देखेंगे तो एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बेसिकली दिस इज एरिया। तो ये एरिया आ गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। So we can say that this is length, this is breadth, or we can say that this is breadth or this is length. So length and breadth are, so we can say that length is equal to 5a minus 4 and breadth is equal to 5a minus 3. कैसे निकाला, क्योंकि एरिया जो होता है, एरिया हमारा फाइंड आउट करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ से। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ ये हो जाएगी और ब्रेथ ही हो जाएगी, या ब्रेथ ये हो सकती है और लेंथ ये हो सकती है, राइट। Sir, can you please explain the first step again? First step, this is called as factorization of the quadratic equation, and in this step what we need to do in this step is, Sir, how did we get that 335? Means how? There at the top you have written the 300. ओके। सो बेसिकली यहाँ पे जो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड होता है फैक्टराइज करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करना होता है, ठीक है। मिडिल टर्म में 35 लिखा हुआ है, तो 35 को ब्रेक करना होता है, स्प्लिट करना होता है। अब इसके दो चीज़ें ध्यान रखनी है, स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, किसी नंबर को कैसे तोड़ सकते हैं, या तो प्लस करके या माइनस करके। अब मैंने इसको प्लस करके ब्रेक करना है, जो लास्ट वाली साइन टर्म के सामने जो साइन होता है वो उस साइन को लेके हम लोग ब्रेक करते हैं, प्लस था तो। अब हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है 35 को जिनका सम 35 आता हो, ठीक है, 35 आता हो। एक कंडीशन और चेक करनी होती है, जो फर्स्ट ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आ रही है, 25 और 12 की, इनकी मल्टीप्लाई आ रही है 300। तो हमें ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको ऐड करके आए, 35 और मल्टीप्लाई करके आए 300। तो ऐसे दो नंबर थे 20 और 15 मैंने लिखे। देखो 20 और 15 की मल्टीप्लाई आएगी 300 और इनका सम आएगा 35। तो ऐसे हमें करना होता है। ये क्वाड्रेटिक का मेथड है, इसको मैंने डिस्क्राइब भी किया था, ये पीछे वाली एक्सरसाइज में था, ठीक है। आई होप इट इज लिटिल बिट क्लियर टू यू नाउ लुक एट दिस सेकंड पार्ट हियर। इन दिस सेकंड पार्ट आल्सो वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ। So area is given here 35y square plus 13y minus 12। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो 35 एज इट इज प्लस एज इट इज व्हाट इज द मिडिल टर्म हियर, दिस 13y इज द मिडिल टर्म। तो मैंने 13 की जगह पे आई पुट द ब्रैकेट एंड y एज इट इज minus 12, राइट। नाउ आई नीड टू पुट द नंबर्स हियर। यहाँ पे मुझे दो नंबर लिखने हैं 13 की प्लेस पे। अब उनका साइन कैसा लेना है, लुक एट दिस साइन, लास्ट साइन ये क्या है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस, ऐसे दो नंबर लिखने हैं मुझे यहाँ पे जिनको माइनस करके तो 13 आए, माइनस करके 13 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आए, ये 12 लेना है और 35। सो 35 इंटू 12, 35 इंटू 12 इज इक्वल टू 420। नाउ वी नीड टू राइट द टू नंबर्स हियर जिनको मल्टीप्लाई करके तो 420 आए और माइनस करके 13 आए। नाउ सर्च दैट टू नंबर्स। सर 75 जा 75 7 5 जा 7 minus 5 तो सर प्लस प्लस थोड़ा ही करना है, दिख नहीं रहा है, माइनस लगाना है बेटा।
माइनस साइन रखा हुआ है पहले से। इस केस में क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन में हम लोग फंस गए हैं तो 420 के फैक्टर बना लेने हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 जा, अब ये होगा 5 से डिवाइड, 5 2 जा 3, 7 जा एंड 7 1 जा। अब इसके फैक्टर बन गए हैं। अब इनकी पेयरिंग कर करके देखना है। जैसे 2 2 जा 4 एंड 4, अब 420 के फैक्टर्स आ गए हैं। 4 5 जा 20 एंड 7 3 जा 21, तो इस पेयर से नहीं हो रहा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 7 5 जा 35, ये तो फैक्टर हो ही रहा है। 4 को करें अगर 7 से, 7 4 जा 28, 28 और इनका एक पेयर बनाए, तो ये देखो पेयरिंग हो गई है। यहाँ पे 28 हो रहा है इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है 15। सो 28 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 420, और 28 में से 15 को माइनस करोगे तो आएगा 13। सो व्हाट आर दैट टू नंबर इज 28 एंड 15. So 28 minus 15 is equal to 13, right? Now solve it further. So it can be written as 35y square plus 28y minus 15y minus 12. Then solve it. Now take what is common here. Now solve it. What is common here? 35y and 28. The common is 7y. So 7 5 is 30y and 7 4 is 28. So 5y plus 4. So what is common here? 15y and it is 5y. So minus 3 is common. Now we can write like this: 7y minus 3 and 5y plus 4. So this is area. ये area है. So this is area. So ये length हो सकती है इसकी और ये breadth हो सकती है. Right? Length और breadth. और we can say that ये breadth हो सकती है और ये length हो सकती है. Right? Yes, sir. Sir, yeah, matlab, so sir, in both the equation we can take any one as breadth and length. Yes, anyone may be length और breadth. क्योंकि अगर हम लोग ऐसे लिखें यहाँ पे, if I write like this 5 into 4, तो 5 into 4, 5 लेंथ हो सकती है, breadth 4 होगी तो एरिया तब भी 20 आएगा, और अगर लेंथ 4 होगी और breadth 5 होगी तो तब भी एरिया 20 आएगा. So what is the length and breadth in this case? So this, like this we need to solve this question. Now look at this question number 16. In this question it is given that what are the possible expression for the dimension of cuboid. So cuboid is given here. This is cuboid. Cuboid के बारे में बात कर रहे हैं. So what is the formula to find out the volume of the cuboid is? It is length into breadth into height. So the volume of cuboid is like a box. I hope you all know that. This is cuboid, having length, having breadth, having height. So volume is given in the first part. Volume is given 3x square minus 12x. So we have to factorize this volume. इसको factorize करना होगा हमें. कॉमन ले लीजिए. कॉमन क्या आ रहा है? 3x and here it is x minus 4, right? इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता है. अब आप देखेंगे तीन टर्म्स की मल्टीप्लाई आ गई है, 3 इंटू एक्स माइनस 4, राइट? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इफ यू लुक एट द वॉल्यूम फॉर्मूला, इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. So we can say that length is 3, breadth is x and height is x minus 4. So this is the answer in this case, right? So length, breadth and height are 3x, x minus 4, right? Now look at this question here, the second part of this question. Now volume is given in the second part. Volume is equal to 12k y square प्लस 8k y. तो हमें इसको करना होगा फैक्टराइज, ठीक है? फैक्टराइज के लिए देखिए k कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है. So what is remaining inside the bracket is 4 3 जा 12, k बाहर ले चुके हैं, y स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, प्लस
4 बाहर चला गया 8 से तो 2 बचेगा, k बाहर चला गया है तो और कौन बचेगा, y। यहाँ से 20 से 4 बाहर चला गया है तो 5 इज रिमेनिंग और k बाहर चला गया। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज इट अगेन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई है यहाँ पे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर बनाने हैं 3y² प्लस फैक्टर कैसे बनाते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 2 की प्लेस पे ब्रैकेट y, all the remaining terms as it is, y minus 5, right? Now let us solve it further। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2 नंबर लिखने हैं। कैसा साइन लगाना है, लास्ट टर्म के सामने साइन कैसा है, माइनस। अब 2 नंबर लिखने हैं जिनको माइनस करके आए 2, राइट, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 5 इंटू 3 15, मल्टीप्लाई करके 15 एंड माइनस करके 2, व्हाट आर दैट 2 नंबर्स, 5 minus 3 are that 2 numbers। Then solve it further, 4k 3y², open the bracket, 5y minus 3y minus 5, ठीक है। 4k कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है, y इज कॉमन हियर, तो ये आएगा 3y plus 5, write 3y plus 5 as it is। what is common here, minus 3y है और यहाँ पे 3y है तो it is minus 1 is common। now it can also be written like this, 4k, take this 3y plus 5 common, 3y plus 5 and it is y minus 1। so what is length, 4k, what is breadth, this, and what is height, this, because volume is equal to length into breadth into height। so like this we can find out the volume, by using the volume we can find out the length, breadth, height। तो मैंने यहाँ पे लेंथ ले लिया 4k, ब्रेथ ले लिया 3y plus 5 और हाइट ले लिया y minus 1। ये हम कुछ भी ले सकते हैं, हाइट को 4k ले सकते हैं, यू कैन टेक इट एनीवे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Yes, sir.